बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस और आज मैं आपके साथ जो 5 अमेजिंग हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ वो किचन के हवाले से हैं। जैसे किचन का तवा कैसे साफ़ करें, नॉन स्टिक के फ्राई पैन बैक से गंदे हो जाते हैं उनको कैसे साफ़ किया जाए, फोक का कैसे ज़बरदस्त इस्तेमाल करना है हमने, और इसके अलावा तवे को शॉपर में डालने का क्या राज है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपने वीडियो को फुल देखना है। सबसे पहले मैं फ्राई पैन को बैक से साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उनका ये कहना था जब मैंने अपना एक वीडियो लगाई थी जो बिजली चली जाए तो इस्त्री के बगैर आप कैसे कपड़े इस्त्री कर सकती हैं, उसमें उन्होंने कहा था अगर हम फ्राई पैन का इस्तेमाल करते हैं, फ्राई पैन तो बैक से काले होते हैं तो हमारे कपड़े काले हो जाएंगे। तो ये स्पेशली उसके लिए है। आपने क्या करना है, इस तरह का जो काला तेल होता है मार्केट से मिल जाता है, आपने ले आना है, पैन को हल्का सा गीला करना है और 1 से 2 ड्रॉप आपने इसके ऊपर डालने हैं। और डालने के बाद आपने स्क्रबर की मदद से, जिसको हम कूची भी कहते हैं, उसकी मदद से आपने इसको रब करना है। आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको हल्का सा रब करेंगी। अगर आपका ज़्यादा पैन गंदा है तो आप 2 से 3 दफ़ा ऑयल के साथ इसकी रबिंग करेंगी, आप इसको रब करेंगी तो आपका जो फ्राई पैन का बैक वाला हिस्सा है वो साफ़ हो जाएगा। आपने सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे मारना है, अगर साइड पे मारें तो हल्का सा हाथ आपने फेरना है। और देखिएगा जैसे ही आप इसके ऊपर मारेंगी बहुत ज़्यादा जो कालापन होता है जो इस चूल्हे पे जलने की वजह से आ जाता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको सब कुछ इसलिए लाइव दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि आपके सामने मैंने इसको साफ़ किया है, कोई मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया। अब मैं आपके सामने इसको वॉश करूँगी और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। ये देखें किस हद तक साफ़ हो गया है। और अगर थोड़ी बहुत कालक रह भी गई है, ये खुश्क होने के बाद आपके कपड़ों पे या आपके किसी भी जगह पे आप इसको रखते हैं तो नहीं लगेगी। तो अगर आप 2 से 3 दफ़ा साफ़ करेंगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको ड्राई करती हूँ और ड्राई करने के बाद मैं आपको टिशू के साथ साफ़ करके दिखाऊंगी कि इसके ऊपर से कालक ख़त्म हो चुकी है। टिशू बिल्कुल साफ़ सुथरा चिट्टा डकोर है। अब मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें जितना मर्ज़ी आप इसके ऊपर रब करें, कालक जो है वो जब आप काला तेल लगा के इस्तेमाल करेंगी तो ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जब हम कोई चीज़ फ्राई पैन के अंदर फ्राई करते हैं, जो ऑयल बच जाता है उसके अंदर बहुत से ऐसे पार्टिकल्स रह जाते हैं जो चीज़ें हमने फ्राई की होती हैं। तो आपने किस तरह इस ऑयल को बिल्कुल साफ़ शफाफ करना है, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर लेने के बाद आपने इसके ऊपर टिशू पेपर रख लेना है कुछ इस तरह। अब रखने के बाद आपने क्या करना है, इस ऑयल को छान लेना है। जब आप टिश्यू पेपर रख के इसको छानेंगी तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि आपके जो फ्राई किए हुए पार्टिकल्स थे जो ऑयल के अंदर रह चुके थे, जो ज़र्रे ऑयल के अंदर थे, वो सारे टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाएंगे। साफ़ शफाफ सा ऑयल जो है वो ग्लास के अंदर चला जाएगा। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ऑयल जो है वो कितना साफ़ हमें मिला है और जो पार्टिकल्स हैं वो टिश्यू के ऊपर रह गए हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना साफ़ है, जैसे आपने इसके अंदर कुछ फ्राई ही नहीं किया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इस तरह नई नई चीज़ें सीखते रहें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हम इस तरह ग्रेटर से कोई भी चीज़ जब ग्रेट करते हैं तो क्या होता है, हमें ये भी अंदेशा होता है कि हमारा हाथ जो है वो ज़ख्मी ना हो जाए। और इसके अलावा जब तक सब्ज़ी का साइज़ बड़ा रहता है तो ये अच्छे से पील करता है और कटिंग करता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे हाथ जो हैं वो ब्लेड के साथ लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह फोक लेना है। फोक की मदद से आपने जिस एंगल से इसकी कटिंग करनी है उस एंगल से आपने सब्ज़ी को फोक के अंदर फिक्स कर देना है। और देखें कितनी अच्छे से स्लाइस बनेंगे। और मैंने इसलिए स्किप किया, आपको लास्ट से भी चेक कराऊँ कि लास्ट में जाके ये किस तरह आपकी आसानी से कटिंग करेगा। जब इसकी एक साइड फिनिश हो जाए तो आप इसकी साइड को चेंज करें और इसी तरह चेंज करके आप सारे स्लाइसिस पोटैटो के बना सकते हैं। और इसके एंड तक आप जो है बहुत आसानी से चीज़ों को कटिंग कर सकते हैं। ये देखें अब ये लास्ट में इतना सा पीस बच चुका है, इसकी मदद से भी आप इसकी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी टिप पसंद आई होगी। लाजमी ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो तवे को शॉपर के अंदर डालने के हवाले से है। अब ये राज को खोल ही देना चाहिए। तवे को शॉपर के अंदर डालना क्यों ज़रूरी है कि जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, आपको पता है कि रात के वक्त बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, जिनमें कॉकरोच, छिपकलियाँ और भी बहुत से इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो रात को बाहर निकलते हैं। तो तवे को हम जब भी खाना बनाते हैं तो साफ़ करना पड़ता है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप तवा यूज़ करने के बाद
ठंडा करने के बाद इस तरह शॉपिंग बैग के अंदर रख के इसको अच्छे से आप गिरा लगाएं, और गिरा लगाने के बाद आप रख दें। आप भी सिक्योर होंगे, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इसके ऊपर अगर कोई चीज़ चली भी जाएगी तो आपको कोई ख़तरा नहीं होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि किचन के हवाले से है, जो तवे के हवाले से है। इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमारी ख़वातीन जो होती हैं वो किचन का काम करती हैं, उनके हवाले से किचन की टिप्स जो हैं बहुत मददगार साबित होती हैं। तवा जब तक साफ़ ना हो तो क्या होता है, रोटियां अच्छी नहीं बनती, कहीं से जल जाती हैं या कच्ची रह जाती हैं। अगर तवा अच्छे से साफ़ होगा, साफ़ सुथरा होगा, इस पे किसी किस्म की कालक नहीं होगी, तो आपकी रोटियां बहुत अच्छी बनेंगी। तो इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको चूल्हे पे रख के तेज़ आंच पे इसको अच्छे से तपा लेना है। इतना तपाना है कि इसके अंदर से धुआँ निकलना शुरू हो जाए। और जब धुआँ निकलना शुरू हो जाएगा तो आपने क्या करना है, छुरी लेनी है, और छुरी भी आपने तेज़ वाली लेनी है, और आपने इसकी मदद से सारी कालक को इस तरह खुरचना है। जब तवा गर्म होगा तो ये काम आप बहुत आसानी से कर सकती हैं, इसलिए पहले आपने तवे को अच्छे से गर्म करना है। जितना तवा गर्म अच्छा होगा उतना ही ये जल्दी और अच्छा साफ़ होगा। अब आपने इसको कोशिश करना है कि पहले तवे को आपने चूल्हे पे ही रख के खुरचना है, लेकिन मुझे कैमरे की वजह से मुश्किल हो रही है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इस तवे को नीचे उतार लूँगी ताकि आपको दिखा सकूँ कि कितना अच्छे से आपने इसको नीट करना है। अब आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह खुरचते जाना है, और इतना खुरचना है कि ये इसके ऊपर से कालक सी उतरना शुरू हो जाए। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जब तवा गर्म होगा तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाती हूँ ताकि आपको लाइव इसका रिज़ल्ट दिखाऊँ। अगर आपको लगे कि तवा ठंडा हो गया तो आप इसको दोबारा उसी तरह तपा लें, अच्छे से गर्म कर लें और इसको साफ़ करें। आप इसकी बैग को भी बिल्कुल उसी तरह खुरचेंगी छुरी की मदद से, तो बहुत आसानी से सारी कालक जो जमी होगी वो सारी उतर जाएगी। जितना मर्ज़ी पुराना तवा, काले से काला तवा जो है वो आप इस ट्रिक की मदद से साफ़ कर सकती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि तवा खुरचने पे ही कितनी ज़्यादा कालक उतरी है। तकरीबन 80% जो तवा जो है आप जब गर्म करके इसको छुरी की मदद से साफ़ करेंगी तो साफ़ हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको उठा लेना है ताकि ये सिंक के पाइप को ब्लॉक ना करे। अब जो नेक्स्ट इसको तवे को मज़ीद चमकाने का काम है, हमने हल्का सा इसको गीला करना है, और गीला करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा काला तेल, चंद कतरे आपने इसके डाल देने हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, ये बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होता, हल्का सा ब्लैक शेड में आपको मिलेगा। तो शायद कैमरे में आपको इतना क्लियर ये ब्लैक नज़र ना आए, लेकिन ये हल्का सा ब्लैक शेड में होता है। मैं वापस इसको बोतल में डाल के आपको बोतल के अंदर दिखाती हूँ ताकि आप इसका अंदाज़ा कर सकें ये किस कलर में होता है। ये देखें, हल्का सा ब्लैक शेड में होगा। आपने ये मार्केट से लेना है, तकरीबन 50 रुपये में आपको मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा ये टाइम निकाल जाता है, क्योंकि चंद ड्रॉप्स डालने से ही आपकी चीज़ें जो हैं काली सी काली जो होती हैं वो साफ़ हो जाएंगी। आप इसकी मदद से बर्तन को बहुत अच्छे से चमका सकती हैं। अब मैंने इसके हल्के से ड्रॉप लिए हैं, चंद ड्रॉप डाले हैं, और डालने के बाद आपने इस तरह कुची की मदद से इसको रब करना है ताकि इसके ऊपर जितनी कालक है वो सारी उतर जाए। इंशाल्लाह फ़र्स्ट वॉश में ही आप देखेंगी कि आपका तवा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब आप इसको इस्तेमाल करेंगी ना तो आपकी रोटियां जलेंगी और ना ही कच्ची रहेंगी, बल्कि एक परफेक्ट रोटी बना के आप अपनी फैमिली को खिला सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपने आज की वीडियो में भी कुछ नया सीखा होगा। लाजमी इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।